रात के 12 बजे बंद दरवाजे पर दस्तक। भाभी ने पूछा कौन? जवाब आया, मैं हूँ भाभी, कबीर, आपका देवर। दरवाजा खुला, सामने देवर, हाथ में पानी का गिलास, आंखों में कुछ और। उस रात बंद कमरे में 30 मिनट क्या हुआ जिसने रिश्तों की परिभाषा बदल दी। 18+ वाले ही सुने। ये कहानी काल्पनिक है। शुरू करते हैं। नीलम 25 साल, शादी को 1 साल, पति राहुल दुबई में, सास ससुर बूढ़े, घर में बस नीलम और देवर कबीर 23 साल, मुंबई में इंजीनियरिंग करके आया था। राहुल फोन पर कहता, एडजस्ट कर लो नीलम, 2 साल बाद पक्का आ जाऊंगा। पर तन्हाई वो जैसे एडजस्ट होती, कैसे एडजस्ट होती? कबीर जीन्स टी शर्ट वाला, भाभी को आप कहाँ इज्जत करता। पर नीलम की उदासी उससे देखी नहीं जाती थी। एक रात नीलम को तेज बुखार, 102 डिग्री, सास ससुर गाँव थे। रात 1 बजे नीलम बेहोश सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक। भाभी आप ठीक हो? आवाज आ रही थी। कबीर हाथ में पानी, दवाई लेकर खड़ा था। पूरी रात सिर दबाया, पट्टियां की। सुबह नीलम की आंख खुली। कबीर कुर्सी पर सो गया था। नीलम धीरे से बोली, कबीर थैंक यू। कबीर हड़बड़ाकर उठा, सॉरी भाभी, आप ठीक हो ना? पहली बार किसी ने आप कहकर फिक्र की थी। नीलम का दिल भर आया। 1 हफ्ते बाद रात 12 बजे लाइट गई हुई। नीलम छत पर अकेली, गर्मी और डर। तभी फोन बजा। कबीर का मैसेज, भाभी नींद नहीं आ रही, छत पर आ जाऊं। नीलम ने रिप्लाई नहीं किया। पर 2 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक। भाभी मैं हूँ, डर लग रहा हो तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ। नीलम ने दरवाजा खोला। कबीर भीगा हुआ, हाथ में टॉर्च, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। दोनों छत पर, 2 चारपाई, बीच में 3 फुट का फासला और 1 साल की तन्हाई। कबीर, भाभी भैया को मिस करती हो? नीलम की आंख भर आई। मिस हाँ, पर आदत हो गई है अब। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। भाभी आप मिट्टी नहीं हो, सोना हो, जो अकेले कमरे में रोता है ना, वो सबसे मजबूत होता है। नीलम ने हाथ नहीं छुड़ाया। कबीर ये गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कबीर हाँ भाभी हो, माँ जैसी हो। माँ को रोते देख बेटा चुप नहीं बैठ सकता। बिजली कड़की। उसे रोशनी में कबीर ने नीलम को गले लगा लिया कस कर। नीलम रो पड़ी। 1 साल का दर्द एक साथ निकल गया। उस गले मिलने में हवस नहीं थी दोस्तों, थी तो बस 2 टूटे हुए दिलों की मरहम। पूरी रात कबीर ने भाभी को बाहों में रखा, जैसे भाई बहन को संभालता है। सुबह जब सूरज निकला तो पाप नहीं, सुकून था कमरे में। सुबह 5 बजे नीलम की नींद खुली। वो कबीर के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। हड़बड़ाकर उठी, हे भगवान ये क्या हो गया? कबीर मुस्कुराया, कुछ नहीं भाभी। एक भाई ने अपनी भाभी के आंसू पूछे, बस। नीलम ने उसके पैर छुए। माफ कर दे कबीर, मैं बहक गई थी। कबीर ने उसे उठाया। आप नहीं, भाभी तन्हाई बहकाती है, पर हमने मर्यादा नहीं तोड़ी, यही फर्क है। उसी दिन कबीर ने फैसला किया, भाभी मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। यहाँ रहा तो मैं खुद से डर जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। नीलम रो पड़ी, पर रोक नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी रिश्तों की लकीर ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी 12 बजे वाली रात को। बोलो इसमें अफेयर था या फिक्र? कबीर ने भाभी को छुआ, पर इज्जत से। यही असली मर्दानगी होती है। अगर आपको लगता है कबीर हीरो था तो कमेंट में देवर इज द बेस्ट लिखना। और हाँ, अपनी भाभी को माँ समझो तो घर मंदिर बन जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी। थैंक यू।